हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियाक, फंडस, पाइलोरिक, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो ज़रा देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है थोड़ा और लंबा होता है, क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होना होता है। ठीक है, और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों में छोटा सा है, उनमें बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें वही पर डाइजेशन होता है, इसीलिए हर्बीवोरस में क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ा होता है, क्योंकि सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। सेलुलोज नीड्स मोर टाइम फॉर डाइजेशन, दैट इज वाई द हर्बीवोरस हैव लार्जर स्मॉल लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन अस। ठीक है, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हमको पढ़ना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए, डिओडेनम, जेजनम और इलियम। डिओडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक है, डिओडेनम में पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। जो ये जो डक्ट है इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट उसके थ्रू ये इस डिओडेनम में आके खुलता है। हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। लीवर से निकलता है डक्ट जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस जो है ये इसके रास्ते, हिपैटिक डक्ट के रास्ते गाल ब्लैडर में थोड़ा सा वेट के लिए स्टोर होता है। ये क्या है, गाल ब्लैडर। ठीक है, और वहाँ से फिर बाइल डक्ट के थ्रू ये जो डक्ट है ये कॉमन डक्ट है। ये पैनक्रियाटिक जूस भी लेके आता है डिओडेनम में, और ये बाइल जूस भी लेके आता है, इसीलिए इस डक्ट का नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक। तो समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस मिक्स होते हैं। एक तो लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस, वो आके मिक्स होता है डिओडेनम में आके। और पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। इसको मिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब इससे पैनक्रियाटिक जूस ये पैनक्रियाटिक डक्ट के रास्ते आता है, और ये जो कॉमन डक्ट है, डक्ट मतलब ट्यूब होता है। ठीक है, ये जो कॉमन डक्ट है इसको हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड लीवर से, पैनक्रियाटिक वर्ड पैनक्रियास से, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। उससे जो जूस निकलता है वो है इंटेस्टाइनल जूस। तो 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं पहले, ये बना लेना। हर एक चीज़ NCERT में नहीं दिया है तो इसको हम बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, इसको नोट कर लेना ऐसे ही। ठीक है,
अभी देखते हैं आगे। इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री टाइप ऑफ juices used, and these are bile juice, secreted by liver, pancreatic juice, secreted by pancreas, और intestinal juice secreted by intestinal glands। ठीक है, अब एक एक का मतलब रोल देखते हैं, क्या कहते हैं डाइजेशन में। इसका रोल देखने से पहले जरा वो हर्बीवोरस वाला नोट कर लेते हैं। द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, कहीं नोट कर लेना पॉइंट इसको बना के। द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज नीड मोर टाइम for digestion due to this herbivores have longer small intestine than कार्निवोर्स। ठीक है, अब बाइल जूस का रोल देखते हैं हम लोग। बाइल जूस, बाइल जूस का पहला काम है ये मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। हमारे स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक, ठीक है, और बाइल जूस होता है, बाइल जूस के अंदर साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट बोलते हैं जिसको। बाइल रूबिन, बाइल रूबिडीन, बाइल पिगमेंट होता है जो उसको कलर देता है येलोइश ग्रीन कलर। तो बाइल साल्ट जो होता है बेसिक साल्ट होता है, और इसके प्रेजेंस की वजह से जो ये मीडियम होता है एसिडिक से क्या हो जाता है एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्केलाइन। तो ये मीडियम को एसिडिक से एल्कलाइन करता है। इट changes the medium acidic to alkaline due to presence of bile salts। Such as bilirubin, bilirubin, second, it helps in emulsification of fat। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, और हर एक पार्टिकल्स को
फुला करके उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम उस पर काम कर सके। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट इज ब्रोकन डाउन एंड देन surface area is increased so that fat digestive enzymes can digest it। ठीक है, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको समझते हैं, ऊपर हो गया होगा, नोट कर लेना वीडियो पास करके। ये क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले तोड़ देगा, फिर इनको सरफेस एरिया इनका क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब इसमें क्या होगा, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस पर स्फेरिकली जो है इसको चारों तरफ से घेर के ऐसे फिर उसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, सेम चीज़ होता है जब गंदे कपड़े को हम लोग धुलते हैं, तो जो गंदगी होता है, डर्ट होता है, उसके चारों तरफ सोप के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही घेर लेते हैं सर्कुलर पैटर्न में। इसको हम लोग मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब उसको ऐसे एजिटेट करते हैं, कपड़े को बचाते हैं, तो ये जो है बाहर निकल आता है। तो सेम ऐसे ही फैट का भी इमल्सिफिकेशन हो जाता है। फैट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ जाएगा, हर एक टुकड़ा जो है वो बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंजाइम ज़्यादा एक साथ काम करेंगे और फैट फिर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बाइल जूस के बारे में। अब पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। बना लेना फिगर ये वाला वीडियो पास करके समझने के लिए। पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, और फैट को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। तो अब है पैनक्रियाटिक जूस। इसमें तीन तरह के एंजाइम होते हैं। ये इसमें एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उस एंजाइम का नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जैसे सलाइवा में था सलाइवरी एमाइलेज, वैसे पैनक्रियाटिक जूस में होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, ऐसे ही जो फैट का इमल्सिफिकेशन हो चुका है, जो इमल्सिफाइड फैट है, उसको यहाँ पर डॉट लगा दिए, मतलब पैनक्रियाटिक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन चेंज हो चुका था प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। यहाँ पे वही प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से अगर देखा जाए तो पैनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम है, सब जो है अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम में।
और बेसिक मीडियम क्रिएट करता है बाइल जूस। इसमें कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर रहा है, फैट को भी डाइजेस्ट कर रहा है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रहा है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है। पूछा जाए पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है, तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन एल्केलाइन मीडियम में काम करता है। उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है और ट्रिप्सिन को पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, ठीक है। अब है इंटेस्टाइनल जूस। वीडियो पास करके इसको भी नोट कर लेना। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। जो इमल्सिफाइड फैट होता है, इमल्सिफाइड फैट, उसको इंटेस्टाइनल लाइपेज तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो पॉलीपेप्टाइड्स में थोड़ा सा ट्रिप्सिन, उस पॉलीपेप्टाइड्स को इंटेस्टाइनल जूस में जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम जो है उसको तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में। इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट, फैट का डाइजेशन कंप्लीट। अब बचा कार्बोहाइड्रेट। अभी तक खाली डाइसेक्राइड में चेंज हुआ था, अभी मोनोसेक्राइड में चेंज करना बाकी है। तो कुछ डाइसेक्राइड का नाम लिखते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज जो शुगर है वो मिल्क में पाया जाता है। माल्टोज को चेंज करने वाले एंजाइम का नाम माल्टेज है। सुक्रोज को चेंज करने वाले एंजाइम का नाम सुक्रेज है और लैक्टोज को चेंज करने वाले एंजाइम का नाम लैक्टेज है। माल्टोज चेंज हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में और लैक्टोज टूट जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अभी हमको एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन पढ़ना है इस न्यूट्रिशन में और टूथ डीके, तब जाके ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना है, इसको नोट कर लेना वीडियो को पास करके। तो इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।